मैं राम खिलाड़ी मीना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिकराई। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है आपके श्रम शक्ति व व्यावसायिक वितरण। यानी आज हम श्रम शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में श्रम शक्ति के क्या तात्पर्य है, श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण क्या है, श्रम शक्ति में कौन कौन सी समस्याएं आती है, यानी श्रमिकों के असंतुलित व्यावसायिक वितरण की समस्या क्या क्या है, इनको हल हम कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लेंगे श्रम शक्ति का अर्थ। श्रम शक्ति से तात्पर्य है 15 से 64 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को हमें श्रम शक्ति कहते हैं। यानी देश में 15 से 64 बीच के आयु के सभी व्यक्ति श्रम शक्ति में शामिल होते हैं जो काम करने के इच्छुक होते हैं। अब ये जो श्रम शक्ति है ये कुल जनसंख्या का एक अंश है, एक हिस्सा है। श्रम शक्ति व वास्तविक श्रमिकों का अंतर बेरोजगारी की मात्रा को सूचित करता है। यदि हम श्रम शक्ति में से वास्तविक श्रमिकों को घटा दें तो जो प्राप्त होता है उसको हम बेरोजगारी की मात्रा कहते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारत में 2011-12 में 46.8 करोड़ श्रमिक थे, जो 2016-17 में बढ़कर 50.9 करोड़ हो गए। तो भारत में श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। आजकल जनगणना में मुख्य श्रमिकों व सीमांत श्रमिकों के संबंध में भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस पर भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो मुख्य श्रमिक हम उन श्रमिकों को कहते हैं जिन्हें वर्ष में 183 दिन या 6 महीने या इससे अधिक रोजगार प्राप्त होता है, उन्हें हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। और सीमांत श्रमिक यानी ऐसे श्रमिक जिसको एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त होता है, उसे हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। कुल श्रमिकों में हम मुख्य और सीमांत श्रमिक दोनों को हम जोड़ते हैं। जैसे एक तालिका दे रखी है आपके नीचे, भारत में श्रमिकों की क्या स्थिति है। जैसे तालिका में देखिए आप, कुल श्रमिक जो करोड़ों में दे रखा है, 1991 में कुल श्रमिकों की संख्या थी 30.6 करोड़ और 2001 में थी 40.2 करोड़ और 2011 में 48.2 करोड़। यदि हम इसका अनुपात देखें, श्रमिकों का कुल जनसंख्या से यदि अनुपात देखें तो 1991 में श्रमिकों का अनुपात था 37.5%, 2001 में था 39.3% और 2011 में था 39.8%। यानी भारत में कुल जनसंख्या का श्रमिक अनुपात 2011 में 39.8% था, जो काफ़ी नीचा था, यानी 50% से भी कम था। गैर श्रमिक 60.2% थे। और 2001 से 2011 के बीच में हमारे जो श्रमिकों का जो अनुपात है वो मात्र 0.5% इसमें वृद्धि हुई। दो 2011 में राजस्थान में काम में भाग लेने की दर अर्थात श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात 43.6% था। यानी राजस्थान में 2011 में श्रमिकों का अनुपात 43.6% था। विकसित देशों से यदि हम तुलना करें तो विकसित देशों में श्रम शक्ति कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में विकासशील देशों की तुलना में ऊंची पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले कि 2014 में भारत में श्रम शक्ति का अनुपात था प्रतिशत था 54% और उसी समय जापान का था 59%, अमेरिका का था 62%। इस प्रकार विकसित देशों में श्रम शक्ति का देश की कुल जनसंख्या से काफ़ी ऊंचा अनुपात पाया जाता है। तो श्रम शक्ति का यदि हम देखें तो विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में श्रम शक्ति का प्रतिशत
कम पाया जाता है। और इसमें भी यदि हम देखें, भारत की बात करें, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की तुलना में आपके श्रम शक्ति की दर ऊंची होती है। जैसे 2011 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति की दर थी 41.8% और शहरी क्षेत्र में थी 35.3%। तो गांव में अधिक लोग काम पर लगे रहते हैं, शहरी क्षेत्र में काम में कम लगे रहते हैं। अब व्यवसाय के आधार पर हमें इसको श्रम को 3 भागों में बांटते हैं कि किन किन क्षेत्रों में श्रमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्यारे विद्यार्थियों, निचली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, प्राथमिक क्षेत्र में हम शामिल करते हैं कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, शिकार करना, बागानों की क्रियाएं, बहुधा खनन क्रिया भी शामिल, इसमें बहुधा खनन क्रिया शामिल नहीं होती, लेकिन मानी हमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाओं को शामिल करते हैं। इसमें पशुपालन, मछली पालन को भी हम शामिल करते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इसमें हम विनिर्माण उद्योग, विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा भवन निर्माण को हम शामिल करते हैं। और तृतीय क्षेत्र में, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसके अंतर्गत व्यापार, व्यवसाय, परिवहन, संग्रह, संचार, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व अन्य प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न देशों में कृषि में रोजगार कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में भिन्न भिन्न पाया जाता है। भारत में 2011 में कुल श्रमिकों में खेतीहर श्रमिकों का अनुपात 30% था और कृषकों का अनुपात 24.6% था। इस प्रकार कुल श्रमिक कृषि क्षेत्र में थे 54.6%। 54.6% श्रमिक कृषि व कृषि कार्यों में संलग्न थे। यूके, अमेरिका व जर्मनी आदि विकसित देशों में कृषि में संलग्न श्रमिकों का अनुपात 1 से 2% के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार विकसित देशों में कृषि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या का अनुपात बहुत कम पाया जाता है। तो भारत में विकसित देशों की तुलना में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात काफ़ी ऊंचा है। जैसे आपको एक तालिका दे रखी है, भारत में श्रम शक्ति का विभिन्न आर्थिक क्षेत्र के अनुसार वितरण है। इसमें देखिए आप, कृषि में 54.6% है, मानी जिसमें हम ऊपर भी पढ़ा है कृषक और खेतीहर मजदूर। हमने देखा था कि खेतीहर श्रमिक तो इसमें 30% है और कृषक है इसमें 24.6%। घरेलू उद्योग में 3.8% लोग लगे हुए हैं और अन्य श्रमिक है 41.6% है। ये है श्रमिकों का अनुपात। विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 5 करोड़, निर्माण में लगभग 4.4 करोड़, सेवा क्षेत्र में 11.6 करोड़, व्यापार में 4.3 करोड़, परिवहन, संग्रह व संचार में लगभग 2 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 1.2 करोड़ और अन्य सेवाओं में 1.2 करोड़ व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। एक और तालिका आपको दिख रही है, इस तालिका में देखिए आप, ये दे रखी है 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में रोजगार के अंशों का विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार संभावित परिवर्तन। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 इसकी अवधि है। इस अवधि में 2 तरह के आंकड़े दे रखे हैं, एक 2011-12 के और दूसरे 2016-17 के। तो 11-12 से 16-17 के बीच में कितना परिवर्तन आया हम देखें। यदि कृषि क्षेत्र के देखें तो 11-12 में कृषि क्षेत्र में 51.7% जनसंख्या कार्यरत थी, जो घटकर रहेगी 45%। विनिर्माण में 10.9 से बढ़कर 12.6 होगी, निर्माण में 10.9 से 15.1, व्यापार, परिवहन और होटल में 15.2 से 15.6, वित्त, बैंकिंग, वास्तविक संपदा में 2.3 से 3.1, सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं में 8.1 से घटकर 7.8 और अन्य सेवाओं में 0.9। तो कहने का तात्पर्य है
कि जैसे जैसे भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या की निर्भरता कम हो रही है। जनसंख्या कृषि क्षेत्र से परिवर्तित होकर डाइवर्ट होकर उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम अध्ययन करेंगे कि श्रमिकों के असंतुलित व्यावसायिक वितरण की समस्या को हल करने के उपाय।